प्यारे विद्यार्थियों, आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे चतुर्भुजों को समझना। पहले जान लेते हैं उसके बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद एमसीक्यू वो करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चतुर्भुजों को समझना। अब चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो दिमाग में ये याद आना चाहिए चतुर्भुज क्या होती है। उससे पहले समतलीय तल ये क्या होता है? जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति किसी भी भाग को अनुरेखित किए बिना, तो आपको एक समतलीय वक्र प्राप्त होगा। दूसरा क्या है इसमें? बहुभुज, पॉलीगॉन। ये क्या है? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। हम बहुभुजों को उनकी भुजाओं के शीर्षों के आधार पर बांट सकते हैं। भुजाओं या शीर्षों की संख्या क्या होगी? इसमें 3 भुजाएं क्या बोलते हैं उसको? त्रिभुज। 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, 5 भुजाएं ठीक है। ये n भुजाएं हैं तो n भुजिया बहुभुज। जिसकी ज्यादा भुजाएं हो उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज। चौथा उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज होता है ऐसा बहुभुज जिसकी विकर्ण है वो बहुभुज के अंदर ही हो, इसके विकर्ण अंदर ही मिलते हैं, चाहे इसको मिला दो। ये है उत्तल। और ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण जैसे ये है वैसे चतुर्भुज है। ये बहुभुज क्या होता है? ये चतुर्भुज हो। विकर्ण कौन सा है? एक तो विकर्ण ये है, ये विकर्ण है। और दूसरा विकर्ण कौन सा है? एक तो अंदर का विकर्ण हो गया, एक ये तो विकर्ण है, विकर्ण है। लेकिन ये विकर्ण जो है ये चतुर्भुज के बाहर है, तो इसको कौन सी चतुर्भुज बोलेंगे? अवतल। अवतल बहुभुज, ठीक है। उत्तल विकर्ण अंदर, अवतल विकर्ण बाहर। जरूर नहीं सारे, एक विकर्ण भी बाहर हो जाए वो अवतल हो जाती है। आगे अवतल भुज, सम और विषम बहुभुज। सम होता है रेगुलर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समान हो। और विषम इर्रेगुलर, ठीक है। तो ये कोई सी जैसे चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये सम है। अगर ये ऐसे चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो ये विषम, ठीक है। तो ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो सम बहुभुज होता है। और विषम बहुभुज क्या होता है? जिसकी भुजाएं बराबर ना हो। चतुर्भुजों के प्रकार, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो समांतर भी हो। इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर, ठीक है। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं एक बिंदु पर। ये समांतर चतुर्भुज होती है। ये समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म मैंने बता दिया अभी। इसके बाद समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि वो तो पैरेललोग्राम थी, और ये समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस। ये क्या होता है? सभी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर। समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं इसमें। सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है, समांतर भी होती है, यानी कि इससे चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसके विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर, यानी कि लंबसमद्विभाजक होते हैं। 90 डिग्री कोण भी बनाते हैं और आधे आधे भी हो जाते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद आयत या रेक्टेंगल। आयत क्या होती है? ऐसी चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं जिसमें बराबर हो और समांतर भी हो, लेकिन प्रत्येक कोण क्या होता है इसमें? 90 डिग्री। और इसके विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। विकर्ण बराबर होंगे। समद्विभाजक तो करेंगे, लेकिन विकर्ण भी बराबर, बाकी में बराबर नहीं होते। वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। इसके भी विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण दो ही आकृतियों के बराबर होते हैं, दो ही चतुर्भुज के, या आयत के और वर्ग के। समलंब यानी कि ट्रेपेजियम।
ऐसी चतुर्भुज जिसका एक पेयर, समूह भुजाओं का एक पेयर समांतर हो, ये समांतर है, रेड पट रही होगी समांतर है, तो इन दोनों का कोणों का जोड़ क्या होगा 180, और इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा 180, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। छठा समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, इसकी आकृति अलग से बना दें, यहाँ बना दें। आवाज आ रही किसकी आ रही है? ऐसी समलंब जिसकी दो एक पेयर समांतर हो तो समलंब होती है, लेकिन इसके साथ ये दो भुजाएं भी बराबर है, जिसको क्या बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। लास्ट में पतंग काइट, वो क्या होता है, इसमें दो पेयर बराबर होते हैं, ऊपर वाले आसन भुजाओं के दो जो पेयर हैं, दो जोड़े बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इसका एक और है, इसका जो विकर्ण है वो भी परपेंडिकुलर होते हैं। एक विकर्ण है ये समद्विभाजित करता है ये भाग, लेकिन दूसरा विकर्ण है वो समद्विभाजित नहीं करेगा। लंब जरूर होंगे ये, ठीक है। MCQ, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक उत्तल चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? अभी मैंने चतुर्भुज बताया था तुम्हें, उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल तो सीधी होगी है, इसके विकर्ण कितने होंगे? उत्तल तो 2 ही है, लेकिन इसके विकर्ण अंदर होंगे, मैंने वो उत्तल बना दी, ठीक है। तो ये उत्तल चतुर्भुज है, इसके विकर्ण कितने होंगे? 2, ये ठीक है। सेकंड, एक समषटभुज रेगुलर हेक्सागन, षटभुज क्या होता है, इसकी 6 भुजाएं बराबर हो, बराबर विषम का मतलब बराबर भी, तो उसके विकर्ण बताइए कितने होंगे? जैसे ये मैंने बना दी षटभुज, और इसके विकर्ण बताइए कितने होंगे? हाँ बोलो। 2, 9 सर। एक तो ये हो गया, एक को छोड़कर ये 2, एक बिंदु को छोड़कर, एक बिंदु को छोड़ दे, एक, इसको छोड़ दो 2, इसको छोड़ दो 3, इसको छोड़ दो 4, इसको छोड़ दो 5, इसको छोड़ दो 6, कितने हो गए? 6। एक अब 2 को, एक एक को छोड़ा ना, अब 2 को छोड़ दो, 1 2 7, और यहाँ से 2 को छोड़ो 8, यहाँ से 2 को छोड़ो 9, कितने विकर्ण हो गए? पहले तो एक बिंदु को छोड़ना, फिर 2 बिंदु को छोड़ना, और टोटल एक बिंदु को छोड़ोगे तो 6 बढ़ जाएंगे, 2 बिंदु को छोड़ेंगे तो 3 और बढ़ जाएंगे, कितने हो गए? 9 विकर्ण हो गए, ये 9 विकर्ण। तीसरा, उत्तल चतुर्भुज जो मैंने पहले बनाई थी, कि कोणों की मापों का योगफल, कोणों का योगफल क्या होता है चतुर्भुज का? 360। फोर्थ क्वेश्चन, एक 7 भुजाओं वाली बहुभुज के कोणों का योगफल क्या होता है? 7 भुजाओं वाली आकृति। अब मैं यदि 7 भुजाएं बनाऊं, वैसे तो देखो बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री, ये होता फार्मूला 180। यहां से शुरू होगा। चतुर्भुज को बनाएंगे तो इसमें एक विकर्ण मिलाएंगे तो कितनी त्रिभुज बन गई? कितनी बन गई? 2, 180 इसका 180 इसका, इसलिए 360 होता है। यदि हम पंचभुज बनाएं तो इसमें त्रिभुज कितनी बन जाएंगी? एक ये एक बिंदु से 180 ये हो गया, 180 ये हो गया, 3 बन जाएंगे। 18 दिए 54 540 बनेंगे। इसमें 18 दूनी 36 360, इसमें 18 1 18 180, ये होगा। यदि षटभुज बनाओगे तो उसमें कोणों का जोड़ कितना होगा? एक बिंदु से लेकर त्रिभुज बनाओ, 2 त्रिभुज 3, ये कितने हो गए? 180 ये 180 ये 180, 4 होगी ना, 18 चौक 72 720। अब इसको देखो, सिमेट्री को ध्यान से देखो, यदि इसमें भुजाएं 3 हैं
उसमें से 2 को घटा के कितना बच गया? 1। 1 को 180 से गुणा करें तो 180 होगा। भुजाएं कितनी है इसमें? 2 4 भुजाएं। 4 में से मैं 2 घटा दूं, कितने बच गया? 2। उसको किससे गुणा करा? एक त्रिभुज से। कितना आ गया? त्रिभुज उतनी बनी। 4 में से जितनी भुजाएं हैं उसमें से यदि हम 2 घटाएंगे तो उतनी त्रिभुज बनती है इसमें। यस सर। 3 में से 2 घटाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगी। 4 भुजाएं हैं उसमें से 2 घटाएंगे तो कितनी त्रिभुज बनेगी? 2। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5। इसमें से हम 2 घटाएंगे त्रिभुज कितनी बनती है? 3 बनेगी ना। और 3 को 18 किए यानी कि 180 के हिसाब से कितना हो गया? 540। इसमें त्रिभुज कितनी ना भुजाएं कितनी है? 6। इसमें से त्रिभुज कितनी बन गई? 2 घटाएंगे तो 4 बन गई ना। अब 4 को 180 के हिसाब से कितना हो गया? 18 चौक 72। तो मैं यूं कह रहा हूं n भुजाओं वाली बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होगा? जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटाओगे, उसको 180 से गुणा करोगे तब योगफल आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा? 7 भुजाओं वाली आकृति। तो n कितना कितना है? n कितना कितना इसमें? 7। कितनी भुजाएं? 7 भुजाएं रखो। 7 माइनस 2 और गुणा में क्या करोगे? 180। 7 में 2 गया 5 गुणा 180 18 बन जाए 90 900 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? डी। ये ठीक है। एक समबाहुभुज का मान बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। समबाहुभुज और 3 भुजाएं तीनों बराबर हो। सम का मतलब बराबर हो। नाम क्या है? समबाहु त्रिभुज ये होगा। छठा, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 4 भुजाएं हो। समबाहुभुज चारों भुजाएं बराबर हो, उसका नाम क्या है? वर्ग। बात वहां करती में x का मान ज्ञात करो। अब चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या होता है? 360। यदि मैं x का मान निकालूं, x का मान यदि मैं निकालूं तो 360 में से ये सारे कोण घटाओ। ये कितना? तीनों का जोड़ करो पहले। तीनों का जोड़ सर 300। 130 जमा 50 180 180 और 120 300। 300 हो गया ना? यस सर। 300 कितना रह गया फिर? 60 रह गया ना। 360 में से ये हमने क्या करे? सभी कोण ये घटा दिए तो रह गया 60 डिग्री। तो x का मान क्या है? 60। ऑप्शन कौन सा है? सी। ये ठीक है। 8वां क्वेश्चन, आकृति में x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। देखो x y z कहाँ है? बाहर है। ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है। और बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है? हाँ, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। तो ये सारे बाह्य कोण है x प्लस वाई प्लस जेड, ये सभी का जोड़ क्या होता है? 360 डिग्री। ऑप्शन है बी, ये ठीक है। 9वां क्वेश्चन, एक समबाहुभुज सम अष्टभुज 8 भुजाओं वाली बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सम अष्टभुज के बाह्य कोणों का माप क्या होगा? इसका बाह्य कोण क्या होगा? कितनी भुजाएं हैं? अच्छा ये बताओ बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 सर। सारी कितनी भुजाएं हो सभी बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है? 360। और उसमें भुजाएं कितनी हैं? 8। 8 हिस्से हम बांटेंगे, 8 से काटिए। 8 चौक 32, 4 बच गया 4, 8 पंजे 40। तो बाह्य एक बाह्य कोण कितना डिग्री का हो गया? 45 का। ठीक है, बराबर समझ में आ गया? यस सर। सारे बाह्य कोण बराबर है। 8 भुजाओं वाली आकृति 360 को 8 हिस्से में बांट दो। 8 से भाग करो। एक सम 20 बहुभुज यानी कि 20 भुजाओं वाली आकृति जो बराबर है, 20 बराबर भुजाएं हैं, सम 20 भुज के अंतः कोणों का माप। त्रिभुज को ही ले लो, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण। अब हमें पता है कि बाह्य कोण का कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 होता है। यदि ये बाह्य कोण निकालना है बराबर है, इसको हम 3 से भाग करते हैं, कितने डिग्री का आ जाएगा? 120। यानी कि 120 का ये, 120 का ये, 120 का ये। समझ में आ रही है? यस सर। अगर अंतः कोण निकालना हो फिर क्या करोगे? क्योंकि बाह्य कोण का
और अंतः कोणों का योग कितना होगा 180। बाह्य क्योंकि रैखिक युग्म है ये, रेखा पर बने हुए कोणों का जोड़ क्या होता है 180। ये बाह्य कोण दे रखा है, अंदर वाला कोण निकालोगे तो 180 में से बाह्य कोण घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यही होगा ना। तो ऐसा ही कुछ इसमें है, 20 भुजाओं वाली आकृति का अंतः कोण निकालना है। पहले तो बाह्य कोण निकालो, पहले बाह्य कोण क्या है बताइए इसमें 360 को पहले 20 भुजाओं वाली आकृति का बाह्य कोण निकालो, कितने डिग्री का आ गया 18 डिग्री का। और अब अंतर कोण निकालोगे वो क्या होगा 180 में से इसको घटा देंगे, कितना आ गया 162 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा है बी, ये ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम्हें, अंतर कोण निकालना तो पहले बाह्य निकालना पड़ेगा, उसमें से 180 में से घटाना पड़ेगा, और बाह्य निकालो सीधा निकाल दो। ठीक है। यार वहां आकृति में x का मान, अब ये देखो ये भी 125 125, ये सभी बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है 360। तो x का मान निकालोगे इसमें से 360 में से, क्योंकि टोटल होगा इसमें से दोनों घटा दो, ये 125 125 कितने हो गए 125 125 250 घटाओ 110 डिग्री, कितना आ जाए 110। ऑप्शन सी ये ठीक है। 12वां, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। अब मैंने ये फार्मूला कौन सा लिखा था अभी, बाह्य कोण सब निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण, तो मैंने क्या बताया था 360 को जितनी भुजाएं हैं उससे भाग कर दो, यही था ना। बाह्य कोण निकालना है तो जितनी समबाहुभुज में समबाहुभुज में यदि बाह्य कोण निकालना है तो 360 को जितनी भुजाएं उससे भाग कर देते ना हम, 360 को 20 से भाग कर दिया बाह्य कोण आ गया, ऐसे करते हैं ना। यदि यहाँ तो बाह्य कोण का फार्मूला ये है, यदि मैंने भुजाएं निकालनी तो भुजाएं यहाँ ले आओ और बाह्य कोण इसके नीचे आ जाएगा। तो भुजाएं जब निकालते हैं तो क्या करोगे फिर 360 बटे में बाह्य कोण, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है समबाहुभुज की कितनी भुजाएं, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो 360 को किससे भाग करोगे, इसमें बाह्य कोण कितना है 12 24 12 30 30, 2 से काट दो 15, ये 15 भुजाएं कितनी होगी 15। ऑप्शन ए ये ठीक। 13वां, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, अब अंदर का कोण है ये, लेकिन हमने बाकी से करना है बाह्य कोण से, हो तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब ये बताओ बाह्य कोण है ना, अंतः कोण है तो बाह्य कोण कैसे निकालोगे। बाह्य कोण अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 180, ये 165 का है तो 180 में से 165 घटाओ कितना होगा 15, बाह्य कोण क्या होगा 15 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या जब निकालते हो तो 360 को बाह्य कोण से भाग कर देते हैं, कितने आ गए 15 गुणे 30 6 60 और 15 चौक 60, तो भुजाएं कितनी आ गई 24 भुजाएं, ऑप्शन सी ये ठीक है। 16वां, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, कितने डिग्री का कोण हो सकता है कम से कम 60 डिग्री का, कितने डिग्री का 60 डिग्री का, कम से कम 60 डिग्री का हो सकता है उसमें। 15वां, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण हो सकता है, इसमें क्या है अधिक से अधिक कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का। 16वां, रेंट RENT ये चतुर्भुज है, वैसे किराया नहीं है, एक आयत है, देखिए आकृति में इसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OR बराबर 2x + 4, ये OR, हाँ ये O है ये R है, ये 2x + 4। अब ये बताओ ये 2x + 4 तो ये भी क्या होगा 2x + 4, समविभाजित करते हैं। OT कितना 3x + 1, ये OT, ये आधे आधे भाग दे रखे हैं, आधे आधे भाग दे रखे हैं। तो x का मान ज्ञात करो। अब ये आयत है,
आयत के दोनों विकर्ण क्या होंगे? RN बराबर TF, विकर्ण बराबर होंगे, यस सर। तो इनके जो आधे आधे भाग है वो भी बराबर होंगे। तो आधे भाग, इसका आधा भाग क्या है? 2x प्लस 4 और ये आधा भाग क्या है? 3x प्लस 1। x को एक साइड में ले जाओ, 2x माइनस 3x, अंकों को एक साइड में ले जाओ, ठीक है। यस सर। 2 में 3 गए माइनस का x, 1 में 4 गए माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान क्या हो गया? 3। तो ऑप्शन क्या है? 3 सी, ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह एक वीडियो के लिए मैं थैंक यू। क्लास में